बात कर रहे हैं वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट्स के बारे में। कौन है ये लोग, कैसे ये आपकी हेल्प करते हैं? सो वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट्स, दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स who help business owners. They themselves are in the business of helping, but how exactly do they help? Let's talk about that. They help you with the administrative work, scheduling your work, meetings, making travel arrangements, then operational work, content creation, social media management, email marketing research, and there is a lot, literally whatever, you name it and they can do it all, from tech to creative and everything in between. So what exactly is the difference between people who are doing 9 to 5 job and these virtual business assistants? जो virtual business assistants होते हैं, they perform all the tasks virtually. ये काफी skilled होते हैं, इनको digital tools की knowledge होती है और ये सारा काम remotely करते हैं. Now the question that must be coming in your mind is कि फिर business owners या companies virtual business assistants को क्यों hire कर रही हैं? Is it because इनको salary कम देनी पड़ती है? No. Is it because they are not that trained? No. What exactly gave rise to these jobs of virtual business assistants? Let's talk about it. जब pandemic हुआ, the whole work dynamics changed. It gave rise to a lot of new jobs, काफी jobs चली भी गई and companies ने start कर दिया hire करना, outsource करना काम, with the help of highly trained working professionals. ऐसा नहीं है कि पहले इसका demand नहीं था, but that was the time exactly when there was a boom of virtual business assistants. Now अभी जो आपके mind में doubt आ रहा होगा कि freelancers भी तो similar lines पे ही काम करते हैं, but there is a slight difference, and I would not say slight, it's a major difference. जब पेमेंट की बात आती है, जब काम करने के तरीके की बात आती है, तो फ्रीलांसर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज करते हैं, बट वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट्स दे चार्ज ऑन आवरली बेसिस. मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है एंड आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स एंड कभी कभी प्रोजेक्ट्स कभी 3 months के होते थे, कभी 6 months के होते थे. द रिलेशनशिप वाज शॉर्ट टर्म, बट वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट जब आप बनते हो देन यू कैन मेंटेन दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिकॉज वो जो काम होता है, अगर आपको सामने से काम पसंद आ रहा है, you're doing a lot of work for the company, you can sustain that for a long period of time. For example, जैसे आजकल there is a wave of influencers and there are a lot of successful influencers as well, तो इनके भी virtual assistants होते हैं, जैसे YouTube मैनेजर, कम्युनिटी मैनेजर, जो इनके ब्रांड का ख्याल रखे, ब्रांड रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हैं. वो YouTube मैनेजर हैं तो वो एडिटिंग भी कर रहे होंगे, वो कंटेंट क्रिएशन का भी ध्यान कर रहे होंगे, SEO का भी. सो दे हैव मल्टीपल स्किल्स. सो दीज टॉप इन्फ्लुएंसर्स, दे आर हायरिंग वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक क्रेजी. Most important topic, how to become a virtual business assistant. Let's talk about that. ओके सो अगर आपको वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट बनना है तो इसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान फ्रेमवर्क बनाना होगा. आप ये फ्रेमवर्क डॉक में बनाएंगे. ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है. आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट में, आप कैसे कौन सी प्रोफाइल को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे. ठीक है. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैं काम करना चाहती हूँ एज अ वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट फॉर लॉयर्स. आई वांट टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर लॉयर्स एंड मे बी डू इवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो अभी लॉयर्स को ज़रूरत होगी. राइट. तो नंबर 1 जो चीज़ आती है वो होती है एग्जीक्यूटिव समरी. इसमें हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे सबसे पहले आपको अपने बारे में लिखना है. आप कौन हो, आप किसकी हेल्प करते हो, और ज़रूरी है बताना कि आप कैसे हेल्प करते हो. हम लॉयर्स की हेल्प करते हैं. राइट. हम कौन हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं फॉर लॉयर्स. और हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनिक एंड पेड मीडिया एडवर्टीजमेंट, पेड मीडिया मार्केटिंग, बाय डूइंग पेड मीडिया मार्केटिंग और मे बी यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स. सो आपको ज़रूरी है ये बताना कि आप कैसे हेल्प करते हो. वो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड करता है, आपकी USP डिसाइड करता है. देन आता है सर्विसेज ऑफर्ड. इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मैं जब एज अ ये काम कर रही थी अपने मेंटर के लिए, तो मेरे को कभी भी 9 to 5 काम नहीं करना होता था. मुझे हमेशा ऑफ वर्किंग आवर्स ही मिलते थे. मैं उनके लिए काफ़ी बेसिक, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती थी, जैसे ईमेल्स क्रिएट करना और उनके लीड्स का फॉलोअप लेना. बहुत मिक्स्ड काइंड ऑफ वर्क होता था, बट बहुत ही असेंशियल है ये सब चीज़ें भी सीखना, बिकॉज दिस सेट्स अप योर बेस. राइट.
तो ऐसा नहीं है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ऑफ वर्किंग आवर्स होते थे, रिमोटली आप काम करो, सब कुछ आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता था। आई मीन बोथ ऑफ यू, लाइक द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, यहाँ पे आप एम्प्लॉय एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप बस वर्चुअली काम कर रहे हो और आपके वर्किंग आवर्स काफ़ी फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 ही काम करना है, जब भी आपसे मांगा गया है वो काम और आप कंफर्टेबल हैं वो काम देने में, आप ऐसे इस फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं। तो अभी जो आजकल चल रहा है ना, जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट, वो बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं। जैसे यूट्यूब मैनेजर हैं, है ना, यूट्यूब का सारा काम करते हैं, वो एक प्रोफाइल ले लेते हैं। बट अगर आप एक इन्फ्लुएंसर के लिए वीए बने हुए हो, तो आप उनका सारा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, पूरी आप उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही हैंडल कर रहे हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। दैट थिंग इज़ नाउ चेंजिंग एज अ वीए। सेकंड जो आता है, अब बात करते हैं सर्विसेज ऑफर्ड की। ठीक है, तो हु इज योर टारगेट ऑडियंस, बहुत क्लियर होना चाहिए आप किसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, नीश ओरिएंटेड होना चाहिए। मैंने बोला हमेशा आप कभी भी जाओगे ना, अब वो चला गया है जो वो दुकानें खुली होती थी कि चलो यहाँ चले जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। नो, नाउ दे आर सीकिंग फ्रॉम प्रोफेशनल्स। डेंटिस्ट है तो वो डेंटल क्लिनिक्स के लिए जिस एजेंसी ने काम करते हैं वो वहीं जाएंगे। लॉयर्स हैं तो वो लॉ एजेंसी, मतलब लॉ के लिए जो मार्केटिंग करते हैं, उन्हीं एजेंसीज के पास जाएंगे, सो दैट दे गेट बेटर रिजल्ट्स, एफिशिएंट रिजल्ट्स। तो टारगेट ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट सर्विसेज यू ऑफर, कौन से सर्विसेज आप ऑफर करते हो, आप उसका पूरा बुलेट पॉइंट्स में लिखिए उसको एक बारी, कि आप क्या क्या हेल्प उन्हें दे सकते हैं। आपका वैल्यू प्रोपोजिशन जो मैंने आपको बोला पहले ही, इसमें आपको एग्जीक्यूटिव समरी में इसके बारे में सोचना है कि लेट्स सपोज आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, या आपने आउटसोर्स भी किया हुआ है, दैट्स फाइन। द पर्सन वुड नॉट केयर एज लॉन्ग एज यू गिव देम द वर्क। ट्रस्ट मी, आई मीन नोबडी पीक्स इनटू दैट कि कैसे किया काम, कैसे किया, काम अच्छा होना चाहिए। वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ज़रूरी है, यूएसपी आपकी होनी चाहिए, आप कैसे मार्केट में डिफरेंट हैं बाकी वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट से। फिर आता है ऑपरेशंस, क्या क्या आप काम कर रहे हैं, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, वैसे मैंने जितना भी देखा है वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट एक ही क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उनके साथ अगर अच्छा चलता है तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी रहती है। लेकिन बोला जैसे मैंने, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं होता मार्केटिंग में, काम में। जैसे आप कंपनीज में भी देखते हो डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, बट स्कोप ऑफ वर्क सेम होता है सबका, और वो बस कंफ्यूज करने के लिए लाइक डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाते हैं जस्ट टू मेक इट लुक गुड। बट बेस लेवल और स्कोप ऑफ वर्क बिल्कुल सेम होता है। देन कम्स नॉलेज ऑफ डिजिटल टूल्स, आपको कौन कौन से डिजिटल टूल्स की नॉलेज है, ये बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ड स्किल्स में आना चाहिए। देन आता है मैनेजिंग डिफरेंट टास्क, हाउ विल यू मैनेज डिफरेंट टास्क, वो भी आप बताएंगे, जैसे आपने कैसे कैसे पास्ट में अगर काम किया है तो कैसे कैसे आपने हेल्प किया, आप केस स्टडी दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग पे आता है, बेसिकली आपका रिज्यूमे है, आपका जैसे आप वर्क पोर्टफोलियो है, थोड़ा आप कैजुअली इन चीज़ों को बता रहे हैं, लिख रहे हैं, ये आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस प्लान। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल क्रिएट करना पड़ेगा, बट फ्रेमवर्क सेम रहेगा। जो प्राइसिंग है उसके लिए आप कैसे करेंगे, हाउ यू विल चार्ज, आवरली बेसिस या प्रोजेक्ट बेसिस पे। जैसे एज अ फ्रीलांसर हम प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज करते हैं कि चलो 3 4 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट है, खत्म हुआ, डन। बट एज अ वीए आप आवरली बेसिस पे भी चार्ज करते हो। जैसे कि अभी गिग इकोनॉमी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बाहर तो ये चलता ही है, इंडिया में भी अब काफ़ी पॉपुलर हो गया ये ट्रेंड। तो प्राइसिंग भी आपको क्लियर करना है, आप क्या चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि वेरिएशन रहे, तो आप इसके लिए डिफरेंट पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉल सर्विसेज के लिए, मीडियम लार्ज स्केल सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेज अपने क्रिएट कर सकते हैं। देन यू अपेंडिक्स, देन कम्स शोकेस योर वर्क सैंपल्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज। कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा ना, हमेशा सबसे पहले पूछेगा आपके पास क्लाइंट दिखाइए, आपने उनके लिए क्या काम किया है और कैसे आपने चेंजेस लाए हैं उनके प्रोडक्टिविटी लेवल में, या कुछ भी जो भी आपने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं उसके बारे में आपको बात करना ज़रूरी है। देन कम्स नेटवर्किंग, आप एज अ वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट नेटवर्किंग कैसे करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। आप जाओ लिंक्डइन पे, लिंक्डइन के ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो,
ठीक है, अपने काम से रिलेटेड वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट आप जाइए, वहाँ पे टाइप करिए, या फिर इवन फॉर दैट मैटर लॉयर्स, डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे लॉयर्स हैं, या पे जहाँ पे कोई फ्रीलांसर भी ढूंढ रहा है, वहाँ पे भी पिच कर सकते हो। क्योंकि अभी मैंने बोला ना, इट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट ह्यूज, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, बट फ्रीलांसर और वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज आती हैं, द वे ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करने हैं, आप जाइए, वेबिनार्स ज्वाइन करिए, ठीक है, वर्कशॉप्स ज्वाइन करिए, सब कुछ आप गूगल पे टाइप करोगे, आप लिंक्डइन पे जाओगे, नेटवर्किंग इवेंट्स होते ही रहते हैं। इवन हम अब आई विल शो यू, लाइक मुझे भी पॉडकास्ट का रिक्वेस्ट आता है, एंड it's a great way to network with people. So if it's coming, just accept it. And this is how you build your online presence. ऑनलाइन जैसे क्वेश्चन एंड आंसर वर्किंग फॉरम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जितना अपने आप को स्प्रेड करोगे उतनी आपकी ब्रांडिंग होगी। आई होप दैट वाज क्लियर। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बिजनेस प्लान, एंड yes, that's all for this video, and I will see you again